नमस्कार। आज हम एक पुरुष की हथेली का अध्ययन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र 40 इयर्स है और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि इनको हाल ही में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। शायद से बहुत बड़ा अमाउंट है, इट मस्ट बी इन क्रोर्स। तो इनका ये सवाल है कि अब इस नुकसान से कैसे उभर पाऊँगा, कैसे इससे रिकवर कर पाऊँगा। तो ये हम इस हाथ का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं इस हाथ की जो कुछ कुछ स्पेशलिटी है इस हाथ की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो आइडिया देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इस हाथ को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे इस बार। तो लेट अस स्टार्ट विथ द फिंगर्स। पहले देखते हैं कि फिंगर्स क्या कहती है। ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन है, देखिए ये जो ऊपर है, देखिए इस तरह, ये जब भी दोनों फिंगर्स ऐसे ऊपर होती हैं कंपेयर टू बाकी की दोनों फिंगर, और इस तरह का जब यू शेप आता है, तो व्यक्ति 99% ऐसे व्यक्ति रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजंस बहुत बार लेते हैं और फंसते भी हैं। बहुत बार ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और फंसते भी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है ना कि इनकी जो माउंट्स हैं, इस पे जो फॉर्मेशंस हैं, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम शनि का जो माउंट है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप शनि के माउंट के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको ये खड़ी रेखा, स्थायी रेखा दिखेगी शनि की। इसको मैं दूसरे कलर में दिखाता हूँ। ये इस तरह है, पर इसको आप ध्यान से देखिए। मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ। कभी भी है ना, जूम करके देखना चाहिए। आप यहाँ पे इस स्थायी रेखा की अवस्था देखिए क्या है। इस रेखा की डार्कनेस देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है ये, और नीचे पतली होती जा रही है। यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो डार्कनेस है और ये जो फॉर्मेशन है, वी शुभ होता है, परंतु जब भी स्थायी शनि रेखा डार्क होती है तो ये प्रॉब्लम्स देती है। 100% आप किसी भी हाथ में देख लो, इस तरह के डार्कनेस और सडन लाइट इस तरह होना नहीं चाहिए। स्थायी रेखा इधर एक जैसा कलर हो, या फिर यहाँ पे डार्क हो, यहाँ पे नीचे डार्क और ऊपर पतली हो, ये सही फॉर्मेशन होता है इसका। यहाँ पे उल्टा फॉर्मेशन है। अब इसका क्या महत्व है, एक और बार शनि रेखा को देखते हैं। इनकी हथेली की जो शनि रेखा है, आप इसको देखिए, ये इनकी शनि रेखा है। यहाँ पे ये वीक हो रही है और यहाँ आते आते टूट गई है, और यहाँ से फिर से ऊपर जा रही है और यहाँ आके इसको जोड़ रही है। इसके बाद ये स्थायी रेखा आ रही है, नीचे आ रही है। तो इस तरह इनकी शनि की रेखा का फॉर्मेशन है। मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो शनि की रेखा की चाल है, इन दोनों को हम यदि मिक्स कर लें तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि इस हाथ में जब भी 7.5 आएगी, 7.5 ईयर साइकिल, जब भी 7.5 आएगी, तो इस व्यक्ति को पूरे 7.5 साल प्रॉब्लम होने वाली है। 100% प्रॉब्लम होने वाला है। अब होता क्या है कि इनकी जो उम्र है वो 40 है। 40 पे इनको लॉस हुआ है। अब लॉस क्यों हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉस 3 कारणों की वजह से हुआ है। तो सबसे पहला जो कारण है वो शनि रेखा का ये जो फॉर्मेशन है, ये, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉर्मेशंस और जो कट्स हैं, इस वजह से इनको नुकसान हुआ है 40th ईयर का। इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। तो शनि रेखा का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, और जो गुरु रेखा है या फिर हार्ट लाइन है, इसका कैलकुलेशन अलग होता है, या फिर कुज रेखा का कैलकुलेशन अलग होता है।
शुक्र रेखा का कैलकुलेशन अलग होता है, ये शनि रेखा का कैलकुलेशन अलग होता है। तो इन सबको मिक्स करके ही देखना पड़ता है। लेकिन साफ साफ ये दिख रहा है कि 39 to 40 के बीच में इनको प्रचंड नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जब 39-40 के आसपास हुआ है और शनि की जो पूरी ये जो सिस्टम है इनके हाथ में, ये मतलब ये जो रेखा का जो जिस तरह का ये रेखा है, स्ट्रक्चर है, इससे क्लियरली पता चलता है कि इनको साढ़े साती का बुरा प्रभाव इनके जो जीवन में पड़ा है, राइट। अब एक और बार हम शनि की पर्वत पर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शनि का पर्वत है, लेकिन आप और एक रेखा को गौर से देखिए। ये जो है यहाँ से थिक है, यहाँ आके थिन हो रही है। ये नाड़ी का रेखा देखिए आप, यहाँ पे ये नाड़ी का रेखा है, ये भी एक नाड़ी का रेखा है। ये सारी नीचे आ रही है, इस तरह नीचे आ रही है रेखा। अब इसको और एक बार आप देख लीजिए। ये जो रेखा है यहाँ से थिक, यहाँ होके थिन, ये सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। अब होता क्या है कि जनरली यहाँ पे थिक होनी चाहिए, यहाँ ऊपर शनि की तरफ जानी चाहिए। यदि ऐसा हो तो इनको ऊपर मतलब उच्च स्तरीय लोगों का जो से संबंध होता है, उनसे लाभ होता है, या फिर गवर्नमेंट से लाभ होता है, या फिर इनको बिजनेस में बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। परंतु यहाँ पे उल्टा हाल है। तो ये जो रेखा यहाँ के सूर्य को मिल रही है, सूर्य पर्वत, ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा, ये भी टेढ़ी है। और जब सूर्य रेखा टेढ़ी होती है तो परेशानियाँ होती हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है यहाँ के जो मिल रही है, और यहाँ पे आप देखिए नाड़ी का रेखा किस तरह मुड़ रही है इनकी, ठीक है। ये आके मर्ज हो रही है शनि की तरफ। जब नाड़ी की रेखा मर्ज होती है शनि की तरफ और ये जो मेन रेखा आके इसमें से निकलती है, तब शनि का बुरा प्रभाव होता है और जो बंधन योग जैसा एक कुछ बनता है शनि और सूर्य का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है, और थोड़ा जूम करके देखिए, ये सूर्य रेखा है, इसमें एक द्वीप है, उस द्वीप से एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है। ये जो रेखा है इसको जाके कट कर रही है, इसका संबंध यहाँ पे आ रहा है, ये भी नाड़ी का रेखा से ज्वाइन हो रही है। तो ये जो फॉर्मेशन है, जब भी द्वीप से कोई भी रेखा नीचे की तरफ जाए, नीचे से आने वाली रेखा शनि की जो कनेक्टिंग रेखा के साथ जुड़ जाए या फिर उसको कट करे, और वो जाके हृदय रेखा या फिर जो गुरु की रेखा है उसको जाके टच करे, तो इसमें जो इमोशनल या फिर जो फैमिली लेवल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। किसी भी तरह का इमोशनल प्रॉब्लम या इस तरह के प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। लेकिन आप इनको क्या सोल्यूशन है, कब इनका लाइफ ठीक होगा और क्यों इनको नुकसान हुआ, इसका एक तीसरा रीज़न हम देखते हैं इसमें। और ये रीज़न जो है ये थोड़ा सा और टेक्निकल है। ये इनकी बुध रेखा है, ये इनकी बुध रेखा है, ठीक। इसको हम व्यापार रेखा भी बोलते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये एक, ये दो, और यहाँ पे एक और रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्रॉस करके आ रही है। अब बुध रेखा जब इसको क्रॉस करती है, इस एरिया को, ये गुणक चिन्ह बना नहीं रही है अच्छा खासा, तो मतलब उतना डेंजरस गुणक चिन्ह नहीं है। फिर भी यहाँ पे गुणक चिन्ह बन रहा है, और गुणक चिन्ह मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब बुरा प्रभाव, ठीक है। आप देख लीजिए एक और बार, ये देखिए, ये गुणक चिन्ह बन रहा है, ठीक। एक, अब मेन चीज़ क्या है, देखिए, ये जो मरकुरी मतलब जो व्यापार रेखा है, इसमें ये और एक रेखा थिक होके इसके बाद ये डेड हो रही है, क्रॉस करने के बाद ये डेड हो रही है, ये लॉस दिखाता है। यदि ये क्रॉस करके आगे जाके चली जाती सेम थिकनेस के साथ और किसी और रेखा के साथ जुड़ के फिर इधर उधर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये डेड हो रही है, जब ये डेड हो जाती है तो लॉस 100% होता है, ठीक। ये तीसरा रीज़न आ गया, या दूसरा रीज़न, जो भी तीसरा रीज़न। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है, तो
इनका बचाव होगा, ये बचेंगे, ये कब, ये कैसे होगा, कब होगा, इस पे अब थोड़ी सी हमें देखना है। ठीक है, अब पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये सूर्य रेखा जो है, सूर्य रेखा नीचे उतर के आ गई है। देखिए मैं इसको लाइट करता हूँ, और ये सूर्य रेखा नीचे उतर के आके नाड़िका रेखा से, इस नाड़िका रेखा से इस रेखा को आके मिल रही है, इस रेखा को आके मिल रही है। अब ये सूर्य रेखा जो है नीचे उतर के इसलिए आई है क्योंकि इनका बचाव करना है, इनको संरक्षण देना है, इनको लॉस से उभारना है, इनका प्रोटेक्शन करना है। लेकिन इस सूर्य रेखा जो नीचे उतर के आई है, इसमें यहाँ से एक कट आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम्स, बैंक लोन, लीगल प्रॉब्लम्स, इस वजह से गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनको परेशानियां होंगी। जब भी फिर भी ये बच जाएंगे क्योंकि ये सूर्य रेखा नीचे उतर के आई है। अब ये जो ब्लू कलर की रेखा है, इसको ये जब जाके मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन यदि करेंगे तो ये जो रेखा है ये शुरू होती है 40th ईयर पे और ख़त्म होती है 47.5 या 48 के आसपास, 47 ही पकड़ लीजिए, 47, मतलब ये 7 साल की रेखा है। अब ये 7 साल की रेखा मतलब 47th पे ये एक्टिव करेगी, किसको एक्टिव करेगी? ये एक्टिव करेगी भाग्य रेखा को, ये एक्टिव करेगी इस भाग्य रेखा के टुकड़े को। अब देखिए फिर से, ये जो है ना, ये 47th एज पे इस भाग्य रेखा के टुकड़े को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब, और ये कौन जो एंगल बना रही, जब ये एक्टिवेट करेगी तब इनको लॉसेस से रिकवरी होना शुरू होगा। ओके, तो ये है इसका सीक्रेट। इसी तरह देखते हैं, इतना डीप में देखना पड़ता है तभी पता चलता है। सिर्फ हाथ की रेखा इस तरह उस तरह, ये ऐसा है वैसा है, मछली है, स्टार है, ये इस तरह से नहीं होता है, राइट। इसमें बहुत डीपली देखना पड़ता है। अब और थोड़ा इनकी जो लाइफ लाइन है इस पर आप गौर से देखिए। यहाँ पे ऑफशूट्स हैं 1 2, लेकिन अगर थोड़ा जूम, मैं इतना जूम नहीं कर पाऊँ लेकिन मुझे दिख रहा है, शायद से इस पिक्चर में आपको नहीं दिख रहा होगा, इस एरिया में आप ध्यान से देखिए, इस एरिया में यहाँ पे नाड़िका रेखा द्वीप बना रही है। तो नाड़िका रेखा द्वीप जब बनाती है, जब द्वीप बनाती है तो ये जो ऑफशूट है ना, ये दो, ये इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी इस ऑफशूट को, लेकिन यहाँ पे द्वीप होने की वजह से, यहाँ पे द्वीप होने की वजह से ये बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं। तो अब ये जो तीसरा ऑफशूट है, ये देखिए थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा दूर से देखते हैं पता चलेगा। ये देखिए, ये जो ऑफशूट है ये थोड़ा पावरफुल है और इसमें कोई नाड़िका रेखा जो है वो आइलैंड या द्वीप नहीं बना रही है। अब ये जो ऑफशूट है, ये और ये रेखा, इनको, और ये सन रेखा, इनको बचाएगी, इनको वापस ट्रैक पे लाएगी, इनको वापस, इनका जो कारोबार है वो सही होगा, वापस ही विल बी ऑन ट्रैक। बट देयर ही हैज़ टू बी केयरफुल। क्यों केयरफुल, मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट होगा, उसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो। आपको ध्यान से देखना है, 1 2 3, ये भाग्य रेखा है, ये फॉर्मेशन देखिए। अब ये जो फॉर्मेशन है ये कहाँ देख रहा है? इसकी दृष्टि मेष राशि पे है, इसकी दृष्टि मेष राशि पे है। अब इनकी मेष राशि में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने के मुझे चांसेस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे शुक्र में थोड़े थोड़े उभार हैं, और जब भी ये डिस्टर्ब होती है इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे जाता है, और इससे हेल्थ डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। हालांकि फाइनेंशियली ही विल बी ऑल राइट, ये पिकअप कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो मातृ रेखा है
ये आगे जाके ठीक ठाक दिख रही है। तो ये करियर में वापस बैक ऑन ट्रैक आएंगे, पर इनको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था इनका ब्रीफ विश्लेषण। इसमें मैंने बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं, तो आप हो सके तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और हाथ को देखने का जो तरीका है इसको आप एक नए नज़रिए से देखिए। वही रटी रटाई जो बातें हैं कि यहाँ पे फ़िश होता है, यहाँ पे फ़िश होता है, यहाँ स्टार होता है, ये गुरु वाह वाह बहुत अच्छा है, बुध में ये खड़ी लाइन है तो ये टीचर बनेंगे, ये बिजनेस में, इस तरह की जो पामिस्ट्री है वो मत कीजिए, क्योंकि पामिस्ट्री बहुत डीप है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इस तरह बनाया जिससे आप को थोड़ा सा फ्री एजुकेशन भी मिले, एट द सेम टाइम आप समझे कि किस तरह एनालिसिस होता है रेखाओं का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी दबाइए, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और हाथ एनालाइज करने की। धन्यवाद।